नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देहरादून जोली ग्रांट एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज 2 का उद्घाटन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टर्मिनल भवन फेज 2 का वर्चुअली उद्घाटन किया। नई टर्मिनल बिल्डिंग को आधुनिक तकनीकी से लैस किया गया है। टर्मिनल की नई बिल्डिंग में उत्तराखंड की कला और सांस्कृतिक की झलक उकेरी गई है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज 2 के उद्घाटन के साथ ही एयरपोर्ट का क्षेत्र 42,776 वर्ग मीटर हो गया है। इससे पहले पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग 28,729 वर्ग मीटर क्षेत्र में थी। नई टर्मिनल बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग की तुलना में 10 गुना अधिक क्षमता वाली हो गई है। कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, एयरपोर्ट निर्देशक प्रभाकर मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच से जनता को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से उत्तराखंड में हवाई सेवा मजबूत हो गई है। भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। आज बाहर से लोगों के प्राधिकरण सस्ती हवाएं भी उपलब्ध करा रहा है। नगर विमानन विभाग बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहा था, बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने खड़ी हो गई थी। ऐसे समय में उन्होंने बहुत तेजी से काम किया और जब मैं उनसे मुख्य सेवक के रूप में, जैसा उन्होंने बताया कि लगभग 3 साल पहले एक बैठक में मिला, तभी मैंने अनुभव किया कि उन्हें अपने विभाग के कामों की बहुत एक छोटी से छोटी जानकारियां तो है ही, साथ में उनके अंदर एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा भी है। और मैं उनकी ऊर्जा से, और जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो वो ऊर्जा कहीं न कहीं थोड़ी हमारी तरफ भी ट्रांसफर होती है, जिसके कारण से हम सब लोग तेजी से काम कर पाते हैं। मैं वर्तमान में भारतीय नागरिक विज्ञान उद्योग अमेरिका और चीन के बाद घरेलू यातायात में तीसरे स्थान पर आ गया है। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध मस्जिद को जमींदोज करने के बाद फैली हिंसा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया है। जिस अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला, उसे लेकर इतना बवाल हुआ, अब उसी मस्जिद वाली जगह पर थाना बनेगा। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया था, मगर पुलिस अधिकारी ने कहा कि थाना बनने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन उस इलाके में दंगे चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, क्योंकि थाना बनने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन उस जगह पर चौकी बना दी जाएगी। बता दें कि नैनीताल के कप्तान प्रहलाद नारायण मीणा ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर अतिक्रमण वाली जगह पर थाने की जगह पुलिस चौकी बनाई गई है, जो कि अस्थायी पुलिस चौकी के दौरान चलेगी। देखिए, कुछ लोग जो यहाँ से फरार हुए हैं वो हमारे राडार पे हैं और उनके लिए पुलिस टीमें भेजी गई है उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हम जल्दी ही करेंगे। मृतकों की संख्या भी कुछ बढ़ गई है। देखिए, आज एक जो मृतक और हैं वो घायल हो रहे हैं, जिनकी मतलब आज मृत्यु हुई है। तो इस तरीके से इस घटना के बाद में अब तक 6 जो है डेथ हुई है। उत्तराखंड के कलियर दरगाह प्रबंधन की तानाशाही के चलते दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दरगाह प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि दरगाह प्रबंधन आए दिन दुकानदारों पर तानाशाही फैलाने और हिटलरशाही रवैया अपना रही है। हालांकि बाजार बंद होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दुकानदारों के धरना प्रदर्शन में समर्थन देने पहुंचे कलियर विधायक फुरकान अहमद और विधायक उमेश कुमार भी दरगाह प्रबंधन को हटाने की मांग को लेकर दुकानदारों के साथ धरने पर ही बैठे रहे। हमारे जो दरगाह जो न्याज बनाते थे दरगाह के आसपास, बेचारे गरीब गुरबा बहुत से, उन्हें जब से ये प्रबंधक रजिया यहाँ से जब से उन लोगों को परेशान करा जा रहा है। मानो जो काम होने चाहिए तो वो तो कर नहीं रहे, बस सिर्फ क्या इन गरीब गुरबा को, जो हमारे मजदूर बेचारे अपने बच्चों का पेट भरे इतनी महंगाई में, तो उन्हें परेशान किया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले टेंडर निकाला कि जो न्याज करते हैं इनका टेंडर करा जाएगा। तो मानो एक बात, तो जब ये लोग अलग अलग अपने
जो खाना बनाते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं, और अगर एक ये सब का ठेका एक हो जाएगा तो ये लोग, इतने लोग कहाँ जाएंगे? हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और भी बहुत सी मामले यहाँ पर जो इन्हें परेशान किया जा रहा है। तो मैं कल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पास गया, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप ये बताओ कि जो आपने टेंडर निकाला है तो ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने साबिर पाक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है उसकी गुंडाई लगातार बढ़ती जा रही है। नियाजी जो खाना बनाने वाले जो लोग हैं, वो 200 के करीब परिवार जो हैं वो उस खाना बनाने के प्रबंधन में लगे हुए हैं। उनको हटाकर किसी एक व्यक्ति को टेंडर देने की प्रक्रिया शुरू की गई, और जो रजियां हैं उनके पति जो हैं वो यहाँ पे लोगों के साथ गुंडागर्दी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, दादागिरी करते हैं। तो उनको बताया गया कि अपनी सीमा में रहें, सीमा से बाहर ना जाएं। पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड ने मानकों का उल्लंघन करने के आरोप में 9 होटलों को बंद करने का आदेश दिया है। इन होटलों के बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटने की कार्रवाई की गई है। कहा जा रहा है कि इन होटलों के संचालन के लिए बोर्ड से अनुमति ली गई थी। पॉल्यूशन बोर्ड की कार्रवाई में मसूरी के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 282 होटल में से 9 होटल बिना पॉल्यूशन बोर्ड की अनुमति के संचालन किए जा रहे थे। इनको लेकर उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड ने नोटिस देकर अनुमति लेने के लिए निर्देश देने को कहा था, लेकिन कई बार नोटिस देने के बावजूद भी मसूरी के 9 होटल संचालकों ने जवाब नहीं दिया और न ही उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड से अनुमति ली, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई। एक माननीय एनजीटी में कोर्ट केस चल रहा है, कार्तिक शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें केस था कि मसूरी के होटल बिना परमिशन के चल रहे हैं। तो उसमें जब सर्वे हुआ था तो ये 9 होटल ऐसे पाए गए थे जिन्होंने परमिशन नहीं ली थी। तो उसके बाद इनको शो कॉज नोटिस दिए गए थे, उसके बाद भी इन्होंने परमिशन नहीं ली। फिर इनके लिए क्लोजर इशू हो गया था, तो अभी इन्होंने क्लोजर की कंप्लायंस करके सबमिट नहीं किया कुछ। तो उसके बाद क्लोजर ऑर्डर की कंप्लायंस में आज इनकी सीलिंग की कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड की प्रतिष्ठित 4 धाम यात्रा की मुख्य यात्रा बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत का ऐलान हो गया है। इस साल 12 मई से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। 4 धाम की यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया से शुरू होती है। इस साल अक्षय तृतीया 10 मई को है। इस वजह से गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुल जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद केदार धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हर साल बसंत पंचमी के दिन होता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर तय की गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाएंगे। काशीपुर में बहन के साथ ट्यूशन जा रही छात्रा पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी फरदीन को पुलिस ने उसके साथी रऊफ को वारदात के 8 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से एक तमंचा और हमले में प्रयुक्त पाटल बरामद कर लिया है। घटने का खुलासा करते हुए सीओ अनुषा बड़ोला ने कोतवाली में बताया कि आरोपी फरदीन छात्रा की हत्या के इरादे से आया था। पुलिस की पूछताछ में फरदीन ने बताया कि वो छात्रा से शादी करना चाहता था, लेकिन दूसरे धर्म से संबंधित होने के कारण लड़की और उसके परिवार वाले राजी नहीं थे। वो बार बार लड़की को मनाने का प्रयास करता रहा। इस मामले में पहले भी उसके खिलाफ कई बार शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। कि 2 व्यक्ति द्वारा एक छात्रा के ऊपर जानलेवा हमला करने की नियत से उसके ऊपर हमला किया गया है, जिसके ऊपर हमने इमीडिएटली एफआईआर पंजीकृत की गई। और क्योंकि ऐसी जगह पे एक पूरे वैसे इलाके में हुआ था जहाँ पे रोज़ आवाजाही रहती है, उसको संवेदनशीलता से लेते हुए एसएसपी सर द्वारा इमीडिएटली इसमें एफआईआर पंजीकृत करने के आदेश हुए। उसके बाद हमने इसकी जगह जगह पे टीम्स बनाई हैं। इसके घर में, मुरादाबाद में इसके हर रिलेटिव के यहाँ दबिश दी गई और कम से कम सिर्फ 8 घंटे में मात्र इनकी गिरफ्तारी की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मसूरी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में एक बड़ी स्क्रीनिंग भी लगाई गई थी, जिसमें केंद्र और उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। डॉक्यूमेंट्री में केंद्र और उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों पर फोकस किया गया। बता दें कि यात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में आम जन को जागरूक करेगी। यात्रा के जरिए आम जन अपनी समस्याएं भी रख सकेंगे, जिससे समाधान को लेकर प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी।
आज जो ये कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत मोदी सरकार की गारंटी विकसित हमारा संकल्प विकसित भारत, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हमें अपने देश को 2047 तक पूर्ण विकसित करना, जो कि सब हमारा जो सुख सुविधाएं हैं सब लोगों को मिले, जो निम्न तबका है वो आगे बढ़े, देश की में सहयोग दे। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम के पूर्वानुमान को लेकर जानकारी दी है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर AS नैन ने बताया कि इस बार के मौसम का पैटर्न पहले से बिल्कुल अलग है। इस बार ठंड देर से आई और देर तक रहने वाली है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ थोड़े देर से सक्रिय हुए हैं। इससे अब कोहरा और छोटे बादल जो है वो छटने लगे हैं, जिससे तापमान में हल्की वृद्धि हुई है। उसके साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ की संख्या भी बढ़नी शुरू हुई है। वहीं आने वाले 2 दिनों में आज और कल में मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ बर्फ पड़ने की संभावना भी जताई गई है, जैसे कि चमोली, पिथौरागढ़ के उच्च पहाड़ों क्षेत्रों में बर्फ पड़ने की पूरी संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश पड़ने की संभावना कम है। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है। इस साल अगर आप देखें कि मौसम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बाकी वर्षों के मुकाबले अलग रहा है। इस बार थोड़ा ठंड देर से शुरू हुई और देर तक रही। जब ठंड देर तक रहती है तो जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो थोड़ा देर से सक्रिय होते हैं, और जिसको हम अभी देख भी रहे हैं। जब से कोहरा छटा है और बादल छटे हैं, जो एक परमानेंट फीचर बना हुआ था, तब से तापमान में हल्की सी वृद्धि हुई और उसके साथ साथ जो पश्चिमी विक्षोभ हैं उनकी भी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में, अगले 2 दिनों में, आज और कल में मिला के बादल छाए रहेंगे। अगर आप बात करते हैं जो मैदानी क्षेत्र है, लेकिन जब आप पहाड़ की तरफ जाते हैं तो जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है, जिससे लोगों को हल्की सी गर्मी का एहसास होने लगा है। तो वहीं मैदानी क्षेत्र में पर्यटकों ने उत्तराखंड की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। विभिन्न पार्कों में सैलानियों का तांता लगना शुरू हो गया है। रोड पर भी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। सैलानियों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में हिमपात और सर्द हवाएं चलने से मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड एक बार फिर से महसूस होने लगी है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दूर दूर से पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे रामनगर में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की खूबसूरती का पता चलता है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली, जिससे लोगों को एहसास होने लगा है। तो वहीं मैदानी क्षेत्र के पर्यटकों ने उत्तराखंड की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। विभिन्न पार्कों में सैलानियों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं रोडों पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। सैलानियों की सुरक्षा की दृष्टि को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में हिमपात व सर्द हवाएं चलने से मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड एक बार फिर से महसूस होने लगी है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दूर दूर से पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे रामनगर में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की खूबसूरती का पता चलता है। डेली 24 भारत के लिए रामनगर से अरबाज खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।